नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऑटो इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी के बारे में। देखिए, ऑटो सेक्टर के नाम लेते ही बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट आ जाता है। जैसे हेवी व्हीकल हो गया, जैसे फोर व्हीलर हो गया, जैसे टू व्हीलर हो गया, जैसे थ्री व्हीलर हो गया, जैसे ऑटो इंसलेरीज मतलब जो ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाला कंपनी है ऑटो इंसलेरीज, वो भी आ गया। तो आज मैं बात करूंगा टू एंड थ्री व्हीलर टू एंड थ्री व्हीलर इंडस्ट्रीज में बिलोंग करने वाला एक कंपनी के बारे में, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कंपनी भी बोल सकते हैं। मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, मेरे फेवरेट है इसका मतलब कल जाके आप भी निवेश कर देंगे ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। देखिए, मैं आपको हमेशा सर आपको मैं हमेशा सर और मैडम जितने सारे लोग मेरे वीडियो देखते रहते हैं, तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। आप किसी भी मेरे मतलब स्टॉक के बारे में जो मैं आपको बताता हूँ, तो उसके बारे में जानकारी लेने के बाद आप स्टॉक में निवेश मत कर दीजिएगा। आप एक बार उसके ऊपर खुद रिसर्च करिएगा। आपको शायद आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो मोटिव है, आपका जो थिंकिंग है, वो शायद मेरे से अलग भी हो सकते हैं। तो आप उस बेसिस से निवेश करिए। अगर उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा है और उस कंपनी के आपको फ्यूचर दिखते हैं, तभी निवेश करिए। किसी की बात सुनकर निवेश मत करिए। अब मैं बता रहा हूँ कि उसके ऊपर निवेश कर दीजिएगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। मैं आपको कभी भी रिकमेंडेशन नहीं करता। मैं हमेशा कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल्स आपको दिखाता रहता हूँ। उस इंफॉर्मेशन से आपको पता चलता है कि कंपनी एक्चुअली फिगरेशन में कौन सा जगह में है और फ्यूचर में वो कौन सा जगह जा सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स आज बात करूंगा टीवीएस मोटर्स के बारे में। वन ऑफ द माय फेवरेट ग्रुप है टीवीएस ग्रुप। तो टीवीएस मोटर्स के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि जो टू एंड थ्री व्हीलर बनाने वाला लीडर कंपनी है, बजाज ऑटो के बाद सेकेंड पोजिशन में आते हैं टीवीएस। तो टीवीएस मोटर के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी में एक तगड़ा तगड़ा लेवल ब्रेक किया है। मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको मैं बताऊंगा, और कौन सा लेवल ब्रेक करने के बाद एक बिग अचीवमेंट, बिग एक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत करिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और आप स्टॉक मार्केट से भरोसा रखते हैं, अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपको स्टॉक मार्केट में ऊपर बहुत भरोसा है, आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए, तो आप मेरे वीडियो कंटिन्यू देखिए। आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा प्लीज। तो देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी के एक बार वेबसाइट विजिट करना चाहता हूँ। देखिए, वेबसाइट से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी कौन कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आया है और कौन सा प्रोडक्ट वो फ्यूचर में बेचने का दम रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे तो कंपनी जो टीवीएस मोटर है, वो मार्केट मार्केट से तो टोटली देखा जाए तो मतलब बाहर हो जा रहा था। जब अपाची लॉन्च किया, जो अपाची का जो मॉडल है, उसका बहुत सारे मॉडल्स है, तो अपाची का जो बाइक्स लॉन्च किया, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर तगड़ा तगड़ा रेवेन्यू जनरेट हुआ और मार्केट शेयर में एक अच्छा खासा यहाँ पे जगह बनाया। देखिए, अपाची का बहुत सारे मॉडल्स है, अपाची का बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रोडक्ट के लिए आपको इस टीवीएस मोटर को लोग नाम जानते हैं। और साथ ही साथ दूसरे एक प्रोडक्ट है जो मोपेड है, जो देखा जाए तो हेवी ड्यूटी जो नाम जानते हैं आप, तो ये भी ज्यादातर गांव गांव तक पहुंचा पाए और लोग गांव गांव तक लोग ज्यादातर इस तरीके से मोफट को ज्यादातर खरीदारी किए हैं। तो इसलिए मार्केट को ज्यादातर कैप्चर किया, उसका बिजनेस को स्ट्रेटेजी को मेंटेन करके। तो देखिए, आप इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा एक्चुअली कंपनी किस बेसिस से ग्रोथ कर रहा है। आप एक चीज और भी देखिए, कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सॉरी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो लॉन्च भी कर दिया है, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, आई क्यू इलेक्ट्रिक। मतलब ये जो स्कूटर है, इसको भी मार्केट में लॉन्च किया है। और आप यहाँ पे देखिए, सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे दे चुके हैं, 1 वीक 2 चार्जेस 3 रुपीज पर डे। मतलब कंपनी का स्लोगन देखिए, स्लोगन देखकर आपको पता चल जाता है कि कंपनी सिर्फ एक बाइक, एक स्कूटर के ऊपर 3 बात कही है, जो 3 बात में पूरा कंपनी के स्कूटर के बारे में डिटेल्स आपके सामने आ गया। क्या? 1 वीक 2 चार्जेस एंड थ्री रुपीज। मतलब 2 बार चार्ज करने से 3 रुपया खर्चा होगा और 1 वीक तक आप चल पाएंगे। तो कितना बड़ा स्लोगन है, आप सोच लीजिए। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर तो आपको फोकस रखना ही है, क्योंकि टीवीएस जो ग्रुप है, वो बहुत तगड़ा से काम कर रहा है। आप इस कंपनी के ऊपर कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेस्ट लेवल में यहाँ पे जा रहा है। तो कितना बेस्ट है, चलो मैं उसके ऊपर भी आपको डिटेल्स डेटा आपको दिखा देता हूँ। तो
सबसे पहले जो चीज आपको मैं दिखाऊंगा वो है कंपनी का लेवल। कंपनी अगर आप कौन सा पोजीशन में है वो आपको देखना चाहिए। तो देखिए कंपटीटर के हिसाब से आपको मैं बात करूं तो कंपनी नंबर वन पोजीशन में कौन है? आइसर मोटर। देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया गया है वो ऑब्वियसली 2 और 3 सॉरी सिर्फ टू व्हीलर के ऊपर। तो टू व्हीलर के हिसाब से मुझे लगता है बजाज ऑटो को भी लेना चाहिए। तो चलो एक बार मैं दिखा था, हाँ चलो देखिए नंबर वन पोजीशन में कौन है? बजाज ऑटो। इसको टक्कर देने वाला अभी एचआर मोटर आ रहा है, मगर एचआर मोटर का एक नेगेटिव पॉइंट्स मैं नहीं कहूंगा, एक एक पॉइंट्स में जरूर कहूंगा, जो एचआर मोटर सिर्फ बुलेट बनाता है। तो बुलेट के ऊपर कंपनी का बिजनेस टिका हुआ है। साथ ही साथ एचआर मोटर हैवी व्हीकल्स भी बनाता है, बहुत सारे बासेस और ट्रक्सेस का भी इसका प्रोजेक्ट है। तो इस हैवी व्हीकल्स भी बनाता है, तो उसके हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप अभी 77,000 है। मगर बजाज ऑटो जैसे कंपनी, टीवीएस जैसे कंपनी, हीरो मोटो को जो कंपनी, ये कंपनी क्या करते हैं? ये कंपनी एक्चुअली 2 और 3 व्हीलर के ऊपर ज्यादातर काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि टीवीएस मोटर बहुत तगड़ा कंपनी है। क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न में आपको दिखा दूं तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा एक्चुअली कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। देखिए 2000, देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं सर कंपनी बहुत दिनों तक भागे नहीं, मैं क्या करूं माल बेच के भाग जाऊं। तो आप देख लीजिए कंपनी 2017-16 इस लेवल में देखिए कितना टाइम पीरियड तक एक साइड बेसिस में चला। तो एक ही लेवल में कंपनी काम करता रहा, और सडन 2014 के बाद सडन पीक कितना? 80 रुपए के चलने वाला कंपनी, 80 नहीं, अराउंड अराउंड 25 रुपीज में चलने वाला कंपनी, जो हाइक होके आज कितना चल रहा है? आज देखा जाए तो कंपनी 700-800 रुपीज में चल रहा है। तो 25 रुपए का चलने वाला कंपनी अभी 800 बन गया, और वो भी 20 सालों के अंदर अंदर। तो मैं 20 साल अराउंड आपको पकड़ के दूं तो फिर भी उसके भी अंदर अंदर कंपनी आपको अराउंड 800% का, सॉरी 800 गुना भी आप बोल, सॉरी 8 गुना भी आप बोल सकते हैं, रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं। तो कंपनी फिर से देखिए यहाँ पे जो टॉप लेवल था कंपनी का अराउंड 800 के आसपास था। कंपनी इसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, फिर से एक नया हाई ब्रेक करने जा रहा है, मतलब नया 52 वीक का हाई अचीव करने वाले हैं। तो ये लेवल अगर ब्रेक करते हैं तो कंपनी एक बिग मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, और नया नया हाई बनाने का देखने को मिल सकता है। इसका चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं तो आप देखेंगे तो इसका चार्ट पैटर्न देखिए, कंपनी पहले जब स्टार्ट हुआ था 2000 में, तो उसके बाद कंपनी बहुत कितना दिनों के आपको पेशेंस का जरूरत होगा, आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं। अराउंड अराउंड 2000 से 2012 13 14 तक, मतलब 14 साल तक आपको तो रिटर्न ना के बराबर मिला। उसके बाद कंपनी ने जो रॉकेट की तरह भागा तो आप देखने का लायक है। अराउंड आप देखेंगे तो 6700, अराउंड 6700% का रिटर्न, तो आपका कितना गुना फंड कर दिया आप खुद ही देख सकते हैं। तो ये बात भी आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप अगर इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर के हिसाब से सोचिए, कोई ट्रेडर के जैसे नहीं जो चलो आज निवेश कर दिया, मैं 1 मंथ 2 मंथ 1 साल के बाद पैसा निकाल लूंगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर के हिसाब से सोचिए, आप ट्रेडर है तो आप ट्रेडर के हिसाब से सोचिए। तो यहाँ पे कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आपको बहुत शानदार दिखेगा। कंपनी का मार्केट कैप 36,000 करोड़, मतलब लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का एनुअली इनकम 757 करोड़ है। मैं आप एक चीज जरूर कहूंगा, कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, 15,000 करोड़ का कर्जा है। अराउंड कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से 50% तक कंपनी का कर्जा है। तो एक पॉइंट मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा इस कंपनी के बारे में, हाथ में कैश भी नेगेटिव है, कंपनी खुद का पैसा बिजनेस में लगा रहा है तो बड़ी बात है। फिर भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस अभी आपको दिख रहा है ना, वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव इश्यू यहाँ पे आपको मतलब देखने को जरूर मिला। तो फिर भी देखिए कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है, और ऑटो इंडस्ट्री फ्यूचर में फिर से रिकवरी कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है उसका मार्केट में आना, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ इथाइल अल्कोहल का जो मतलब बाइक और स्कूटर है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट में बहुत सारे मतलब कंपनीज के साथ बात किया, तो वो भी मार्केट में शायद लॉन्च हो पाएंगे। तो और लॉन्च होने के बाद वो कंपनी वो प्रोडक्ट भी अच्छा खासा काम कर सकते हैं, क्योंकि जो टारगेट है हर घर घर में मतलब बाइक एंड स्कूटर होने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में बात करो तो अराउंड अराउंड आप कंपनी का प्रॉफिट रेशियो देखेंगे तो अच्छा खासा है। बीच में कंपनी एक बार लॉस किया जून 2022 में, मतलब लॉकडाउन के टाइम में, फिर से कंपनी लॉस किया जून 2020
वन मतलब सेकेंड लॉकडाउन के टाइम में। उसके बाद कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया और आप ईयर ऑफ ईयर देखेंगे तो कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। सिर्फ मेंटेन नहीं, खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ भी करा रहा है। हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस पॉइंट है। देखिए कंपनी आपको रिटर्न तो तगड़ा रिटर्न दिया, अराउंड अराउंड 15-20% के ऊपर, 20% के ऊपर रिटर्न, और वो भी ऑटो सेक्टर के ऊपर मिल रहा है। मतलब आपको तो इस कंपनी के ऊपर भरोसा रखना ही चाहिए, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज में 20% के ऊपर रिटर्न मिलना कोई आम बात नहीं है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर आप भरोसा रख पाएंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। देखिए 20% तो बहुत हो गया। मुझे अगर अगर 12 से 15% भी मिल जाए ना, तो भी मैं कहूँगा मेरा पोर्टफोलियो बहुत बहुत सिक्योर जोन में है और अच्छा खासा रिटर्न मुझे मिल रहा है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करो तो इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर तगड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा। जैसे प्रोमोटर के पास 50%, एफएस के पास 11%, डीएस के पास 28% और पब्लिक के पास 8%। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप सोचेंगे तो जरूर आपको फायदा जरूर मिल सकता है। फिर भी देखिए आप एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। स्टडी करना पहला, उसके बाद निवेश करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, नीचे तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है इंटरडे कॉल का, और साथ ही साथ कुछ न्यूज चैनल का, जो आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट न्यूज अपडेट मिलेगा, तो उसका भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।